हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो पढ़ ही लिए थे हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़ ही लिए हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो अभी तक लगातार चल रहा हो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक ना, जो कोई भी काम लगातार हो रहा हो इस तरह से, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, पढ़ते आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसको देखते हैं। यदि हिंदी में बात करें तो इसको कैसे पहचान करते हैं? पहचान करने के लिए हम वाक्य के अंत में, मतलब सेंटेंस के अंत में देखते हैं, रहा है लिखा हुआ है कि नहीं, रही है कि नहीं, रहे हैं कि नहीं, रहा हूं कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, तो वो क्या होता है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो सिंपल सी बात क्या है, हिंदी में अगर यदि टेंस को पहचानना हो तो अंत में ये देखना होता है कि उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। यदि ये होता है तो उसको बोलते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे देखो यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूं, तो लास्ट में देखो रहा हूं लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसी तरह से जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे, पास्ट में पढ़े थे और फ्यूचर में कि इसके जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना, तो कौन कौन से थे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, उसके भी निगेटिव थे, इंट्रोगेटिव थे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यू एच, ये सारे। तो फिर देखते हैं, सबको देखते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज, एम, आर ये लगे होते हैं, और इज, एम, आर होते हैं, और वर्ब वी वन में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम वी फोर बोलते हैं, है ना। इसको हम वी फोर बोलते हैं, वी फोर, वी फोर। ठीक है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे देखो, आई एम रीडिंग, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और एम हमने इस्तेमाल किया, ये देखो यहाँ आई के साथ एम लगता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब एम हो जाता है। और रीडिंग, रीड में रीड वी वन फॉर्म है, और उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, तो ये वी फोर बन जाता है, और इसी से रीडिंग बन जाता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह से। निगेटिव टेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? तो नॉट लगा देते हैं सिर्फ, ओनली सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर बी आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाता है, उसके लिए एम इस्तेमाल किए, फिर नॉट लिए, और वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगा दिए, तो रीड में आई एन जी फॉर्म लगा दिए, तो ये रीडिंग हो गया। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव में ही पता था क्या, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है, तो इज एम आर बाहर निकल गया, सब्जेक्ट ये रहा प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं, आर यू रीडिंग, देखो आर यू के साथ आर लगता है, तो बाहर निकला एजुलरी वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया, और इस तरह से वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये लास्ट में रहा, इस स्ट्रक्चर पे बना, और एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देते हैं, तो क्या आप पढ़ रहे हो, इस तरह से। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें तो इसमें क्या होता है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है, और क्वेश्चन मार्क होते हैं, तो क्या होता है, आर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, इस तरह से होता है। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बात करें तो डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं, डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव, तो इसमें इंट्रोगेटिव यहाँ से यहाँ तक इंट्रोगेटिव हो गया, और डब्ल्यू एच आता है, तो डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव, एम इज आर सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आता है कि जैसे देखो, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई के साथ एम लगता है, ये याद रखना हमेशा कि आई के साथ एम लगता है। ही सी इट और किसी के नाम के साथ इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, है ना, थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो लगते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ क्या लगता है? तो ये हमें पता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगते हैं। ठीक है, तो वही लगाया हुआ है, प्रेजेंट में हो तो इज लगाते हैं। ठीक है, वी, यू, दे ये सभी पुल्लल होते हैं, तो आर लगाते हैं हम लोग, ये ठीक है, ये तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? यदि हिंदी सेंटेंस, यदि हिंदी में सेंटेंस लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि रहा है लिखा हुआ है, कि रही लिखा हुआ है, कि रहे लिखे हो, या रहा लिखा हुआ है। तो ये बताता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे देखो यहाँ पे रहा हूं है, तो ये बताता है कि ये जो सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, जैसे देखो, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो रहा हूं है, तो हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो देखेंगे लास्ट में रहा हूं है, रहा है, रही है, कि रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि ये सब होता हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, वह दूध पी रही है लिखा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है।
बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर देखो लास्ट में रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ है, तो रहे हैं इसलिए कंटिन्यूअस टेंस में है। हम पढ़ाई कर रहे हैं लिखा हुआ है लास्ट में, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मेरी माँ खाना बना रही है, लास्ट में रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हिंदी वाले सेंटेंस में पता लगाते हैं कि किस तरह का ये किस टेंस में सेंटेंस है। ठीक है, अब आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन इंग्लिश। यदि इंग्लिश में पता करना हो कि ये कैसे पता करें कि सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हमेशा वर्ब को देखोगी। वर्ब कौन सी वर्ब होती है, तो हम लोग वर्ब पढ़े थे, दो तरह के वर्ब पढ़े थे, है ना। कौन से वर्ब पढ़े थे, एक वर्ब पढ़े थे मेन वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, एक मेन वर्ब होते हैं और दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये पढ़े थे हम लोग। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, तो जो एक्शन वाले वर्ब होंगे ना, जो एक्शन वाले वर्ब ये जो होते हैं ना, ये एक्शन वाले वर्ब होते हैं। जो एक्शन करने का काम करता है उसको वो मेन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इस वाले केस में जब दोनों हो, तो जब वर्ब में दोनों है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो वो इज, है ना, एम, आर। ठीक है, इस टेंस में बात करें तो इज, एम, आर होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है जो एक्शन वाले होते हैं, जो एक्शन करता है, जैसे डांसिंग, है ना, ड्रिंकिंग, है ना, जैसे गोइंग, है ना, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, ये सभी एक्शन वाले वर्ब हो जाते हैं, तो ये मेन वर्ब कहलाते हैं। और यही जो इज, एम, आर आएगा वो क्या कहलाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोग जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पता लगाएंगे, यदि इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है तो इसमें पता करना है कि कौन सा टेंस में, तो हमेशा मेन वर्ब को देखेंगे। और मेन वर्ब क्या है मेरा, तो ये एक्शन वाले वर्ब। एक्शन वाले वर्ब कौन कौन से हैं, तो देखो, गोइंग, जाना, तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन से वर्ब देखने पड़ेंगे, तो वी फोर दे फॉर्म देखना पड़ेगा। जहां वी फोर दिखेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। इस तरह से देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब और ये रहा आपका मेन वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म वाले। ठीक है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म वाले, तो मतलब ये वी फोर मिल गया हमको। ठीक है, तो वी फोर जहां मिलेगा वही मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो देखो यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी, इसी को चेक करेंगे तो ये आईएनजी फॉर्म वाले निकल जाएंगे, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। फिर इसको देखो, सी इज ड्रिंकिंग मिल्क, वह मिल्क पी रही है ना। तो फिर देखो आईएनजी फॉर्म वाले कहाँ है, वर्ब मेन वर्ब जो है, आईएनजी फॉर्म वाले कौन से हैं, देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाले ये हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। फिर देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। फिर वर्ब ढूंढो, तो ये तो मेरा दो दो वर्ब, इस सेंटेंस में दो वर्ब है। एक तो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब जाते हैं, दूसरा मेन वर्ब जाता है। मेन वर्ब इसलिए हुआ क्योंकि ये एक्शन वाले वर्ड है, जो एक्शन करने वाले होते हैं वो मेन वर्ब कहलाते हैं। तो क्या मेन वर्ब का क्या मेन जो वर्ब है ये प्लेइंग, क्या वी फोर फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखो वर्ब का ये आईएनजी फॉर्म वाले वी फोर फॉर्म है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसमें देखो, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर देखो ये क्या हेल्पिंग वर्ब, तो ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, बी फोर फॉर्म में है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस जो है ना, ये पूरी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। आगे देखते हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ जो है ना वो खाना पका रही है। फिर देखो यहाँ पे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये जो कुकिंग जो है ना वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वी फोर फॉर्म है, तो वी फोर फॉर्म है ये। ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इस तरह से हम लोग पूरी समझ लिए। आगे आपका होमवर्क मिल गया ये वाले, इसको बनाने हैं। ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इसको बनाने हैं, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, है ना, वह पत्र लिख रही है, सी राइट अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, इस तरह से बनाना है आपको। ये टोटल 15 क्वेश्चन है, और इस पे जो जो वोकैब्स इसमें इस्तेमाल किया गया है वो इसके नीचे लिखा हुआ है, तो आपको ये बनाने हैं। ठीक है, ये सब, तो ये आपके लिए होमवर्क रह गया, और ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो इस तरह से जाएगा आपको, है ना, जब तक आप छुट्टी में है तब तक। ठीक ना, कुछ चैप्टर्स जो बोले थे वो आपने भेज दिया है, तो हम देख लिए हैं, उसको भी धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलो, गुड नाइट।